अमलगामेशन का जो थ्योरी पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3। लेक्चर नंबर 1 में समझाया था कि जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी क्या पास करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में समझाया था जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी क्या पास करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में पीसी बताया था, पीसी दो तरीके से निकलता है, पीसी एज पर नेट पेमेंट एंड पीसी एज पर नेट एसेट। अगर नहीं मिला तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिसने वो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3, उसी को ये लेक्चर समझ में आएगा। इसमें आपको सिखाऊंगा पीसी कैसे निकालते हैं, पीसी एज पर नेट पेमेंट, सेकेंड लेजर इन द बुक ऑफ द वेंडर कंपनी एंड थर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द परचेसिंग कंपनी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान देना प्रॉब्लम पे। टॉम लिमिटेड agreed to acquire the business of Jerry on 31st March 2030. The summarized balance sheet of Jerry as on 31st March 2013 was given. ये रहा बैलेंस शीट, जेरी का बैलेंस शीट, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोथिंग स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस इनके पास। लायबिलिटी साइड में 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डिबेंचर और क्रेडिटर। ये जेरी का बैलेंस शीट है। नीचे आ जाओ, जेरी ने अपना बिजनेस टॉम को बेच दिया। अब सामने वाले ने क्या दिया, देखो अच्छे से लिखा है, कंसिडरेशन पेबल आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, सामने वाला बोलता है, न्यू कंपनी बोलता है मैं तुमको कैश दूंगा। कितना कैश दूंगा? कैश पेमेंट इक्वल टू 2.5 पर शेयर इन जेरी। जितना भी जेरी के पास शेयर है ना, हर शेयर के पीछे 2 रुपीज 50 पैसे कैश देंगे। ओके, बी पॉइंट, इशू 18,000 इक्विटी शेयर और 10 each इन टॉम लिमिटेड हैविंग द एग्रीड वैल्यू 50 पर शेयर। मतलब कैश तो देंगे प्लस 18,000 शेयर्स देंगे, लेकिन एक शेयर 10 रुपए का होगा, लेकिन उसका मार्केट में भाव चल रहा है 15 रुपीज, तो 15 से इंटू करने का, 18,000 इंटू 15। पॉइंट नंबर सी, इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर सी हाईलाइट किया हुआ मैंने खास इस क्वेश्चन का। इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुली पेड 9% डिबेंचर और टॉम एट 96 एज इज sufficient to discharge 6% डिबेंचर जेरी एट 20% प्रीमियम। इसका मतलब जेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर प्रीमियम है और टॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट में। ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग ऑफ मशीनरी 120,000 ईच, स्टॉक 28,400, डेटर 5% का प्रोविजन करना है। लास्ट पॉइंट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय जेरी, हाउ मच? 1,000। वो वेंडर ने अपना खर्चा खुद ही किया, 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आपको क्या क्या निकालना है? 3 पॉइंट ढूंढना है। पहला, कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन निकालेंगे हम लोग। सेकेंड, लेजर बनाएंगे वेंडर कंपनी का, जेरी का। एंड द लास्ट, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ टॉम। फिर से क्वेश्चन देखिए आप, ए और बी पॉइंट है ना एडजस्टमेंट का, उसको देख के मैंने पीसी निकाल रहा हूं। ओके, पॉइंट नंबर देखो, कैश देंगे हम लोग। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में कितने शेयर्स हैं, तो लिखेंगे कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो बताओ बैलेंस शीट में देखो शेयर्स कितने हैं, 12,000 ना, तो 12,000 शेयर्स है। एक शेयर होल्डर को 2 रुपीज 50 पैसे कैश दिया जाएगा, तो 12,000 इंटू 2.5, आंसर आता है 30,000। समझ में आया 30,000 कैसे आया स्टूडेंट? 30,000 समझ में आया कैसे निकाले? नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स होल्डर। पॉइंट नंबर बी पढ़ो, पॉइंट नंबर बी, न्यू कंपनी 18,000 शेयर्स दे रही है, 18,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, लेकिन कितने में दे रहे हैं? एट ए 15 पर शेयर। फिर से बोलता हूं, 18,000 शेयर्स दे रहे, 18,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, लेकिन कितने में दे रहे हो? 15। तो 18,000 को 15 से मल्टीप्लाई करने का, 18,000 इंटू 15, आंसर आएगा 2,70,000। तो व्हाट इज माय परचेस कंसिडरेशन? आंसर 3 लाख। समझ में आया? इसी को बोलते हैं पीसी एज पर नेट पेमेंट। एक बार पीसी आ गया, अब हम करेंगे
पॉइंट नंबर 1 कहां से समझा सबको? पॉइंट नंबर 1 पहले बोले थे पीसी निकालने को। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। सबसे पहले आप बैलेंस शीट देखो स्टूडेंट सब लोग, बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में सब एसेट दिखाई दे रहा है, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और बैंक। न्यू कंपनी लेके जा रही है या नहीं लेके जा रही है, पूरा का पूरा स्वच्छता अभियान है, पूरा का पूरा रियलाइजेशन का डेबिट साइड में घुमा देना। एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। ओके, तो आ जाओ लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। अच्छा, सन्ड्री एसेट्स कौन सा लाइन से लिखते हैं? सबसे पहले जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, सबसे पहले गुडविल, गुडविल का अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट है 60,000। मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट है 68,000। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक है इनके पास 33,600 का। डेटर अमाउंट है 7,200 एंड द लास्ट बैंक बैलेंस, पूरा का पूरा एसेट्स ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन अकाउंट में। सुना, एसेट्स मैंने पूरा खत्म कर दिया। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में दो लायबिलिटी दिखाई दे रहा है, क्रेडिटर और डिबेंचर। तो लायबिलिटी ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन वेदर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी और नॉट। न्यू कंपनी लेके जा रही है, नहीं लेके जा रही है, तुम बिंदास रियलाइजेशन क्रेडिट में घुमा दो। तो लिखेंगे बाय, दो लायबिलिटी है ना, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटी, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। उसमें कौन सा लायबिलिटी है? एक है 6% डिबेंचर। सुनो, ये जो डिबेंचर का अमाउंट लिखेंगे वो बैलेंस शीट वाला लिखेंगे, बैलेंस शीट वाला जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, क्योंकि मेरा टारगेट है बैलेंस शीट को पूरा खत्म करना है। तो बैलेंस शीट में डिबेंचर कितना दिख रहा है तुमको? 20,000 ना, तो 20,000 लिखने का। नेक्स्ट है क्रेडिटर, क्रेडिटर अमाउंट है 4,000। अब थोड़ा ऊपर आओ, जनरल रिजर्व पीनल अकाउंट दिखाई दे रहा है और शेयर कैपिटल, ये तीनों इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व पीनल अकाउंट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर लोग का होता है। तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना? 1,20,000। वैसी जनरल रिजर्व पीनल अकाउंट में घुमा देंगे इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, तो एंट्री आएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 34,000। लिख देना बाय जनरल रिजर्व 34,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट है 22,000। यहां तक समझ में आपको? बैलेंस शीट में जो एसेट्स है रियलाइजेशन में घुमा दो, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है रियलाइजेशन क्रेडिट में घुमा दो, और बैलेंस शीट के ऊपर जनरल रिजर्व पीनल अकाउंट शेयर कैपिटल था, शेयर होल्डर में आ गया। बैलेंस शीट पूरा खत्म कर देने का। एक बार ये हो गया, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था 6+4+1 एंट्रीज बताया था डिटेल में। अगला एंट्री कौन सा पास करना है जरा ध्यान देना। अभी अपन पास करेंगे पीसी का एंट्री, जरा ध्यान देना पीसी का एंट्री। तो पीसी ये ना पीसी, अब पीसी का डबल डबल एंट्री कैसे देंगे ध्यान देना। तो पीसी का 3 एंट्री आएगा, पीसी का 3 एंट्री लिख के दिखाओ। पीसी का एंट्री आएगा, परचेस कंसिडरेशन का एंट्री क्या आएगा? फर्स्ट न्यू कंपनी टॉम लिमिटेड, पहले एंट्री आएगा टॉम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टॉम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पीसी का अमाउंट आएगा 3 lakhs, ठीक है। सेकेंड एंट्री केवल पीसी का एंट्री बता रहा हूं, पीसी का 3 एंट्री, टॉम टू रियलाइजेशन 3 lakhs। सेकेंड एंट्री सामने वाला मुझे क्या दिया? कैश और शेयर्स दिया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स इन टॉम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू टॉम लिमिटेड। तो सामने वाले ने मुझे कैश कितना दिया स्टूडेंट? 30,000 दिया, और शेयर्स कितना दिया? 2,70,000 का दिया, टोटल 3 lakhs, ठीक है। ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री और तीसरा एंट्री। जो इक्विटी शेयर है ना टॉम का, वो इक्विटी शेयर होल्डर घुमाने का, तो ये है डेबिट, उसको उड़ाने के लिए करना क्रेडिट। तो एंट्री आता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन टॉम लिमिटेड, 2,70,000। ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं
किसी ने पूछा नहीं आपको बताने के लिए कि पीसी का 3 एंट्री आता है, याद रहेगा पीसी का 3 एंट्री। मैं इसका पोस्टर दे दिखाता हूँ। तो पहला एंट्री क्या पास किया सर ने, टॉम टू रियलाइजेशन ना, तो टॉम का डेबिट में लिखेंगे, टॉम का डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अमाउंट कितना आएगा 3 लाख। सुनो इसका सेकेंड इफेक्ट, ये डेबिट तो रियलाइजेशन का क्रेडिट में लिखेंगे बाय टॉम लिमिटेड, बाय टॉम लिमिटेड। कौन सा अमाउंट है, पीसी का अमाउंट है, आंसर 3 लाख। पहला एंट्री समझा, फर्स्ट एंट्री समझा, टॉम लिमिटेड टू रियलाइजेशन, टॉम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेकेंड एंट्री, सामने वाले मुझे कैश दिया और शेयर्स दिया, कैश देगा कैश अकाउंट में, तो कैश का डेबिट लिख देगा टू टॉम लिमिटेड, टू टॉम लिमिटेड कितना कैश दिया 30,000 कैश दिया उन्होंने। इक्विटी शेयर भी दिया था, इक्विटी शेयर दिया ना, तो इक्विटी शेयर का लीजिए बनाया ना, इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड, तो डेबिट में लिखेंगे टू टॉम लिमिटेड, टू टॉम लिमिटेड कितना 2,70,000। ये हो गया डेबिट इफेक्ट। अभी हम लिखेंगे क्रेडिट इफेक्ट, तो टॉम का क्रेडिट साइड में जाएंगे, टॉम का क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैश दिया आपने, कितना कैश दिया 30,000, और क्या दिया था हमको, इक्विटी शेयर दिया था, इक्विटी शेयर्स इन टॉम लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड कितना 2,70,000। तो फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग कर दिया, सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग कर दिया। अब आते हैं थर्ड का, ट्रांसफर इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स इन टॉम लिमिटेड कितना 2,70,000। स्टूडेंट सेकेंड इफेक्ट इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट, टॉम लिमिट इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड में जाओ, लिखने का बाय इक्विटी शेयर होल्डर कितना 2,70,000। तो पीसी का 3 एंट्री समझा, फास्ट रिकॉल करूं। फर्स्ट एंट्री टॉम टू रियलाइजेशन, बाद में कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू टॉम लिमिटेड, और बाद में इक्विटी शेयर घुमाना इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, डबल एफर्ट देते रहना। अब एक और एक एडजस्टमेंट था, लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय जेरी 1000। ये जेरी का बुक है ना स्टूडेंट, ये जेरी का बुक है। लिक्विडेशन एक्सपेंस किया 1000, तो खर्चा किया, तो एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 1000। जेरी ने लिक्विडेशन एक्सपेंस किया 1000, एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन का डेबिट लिखेंगे टू कैश, लिख देना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट इसका कैश में जाएगा, कैश का क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय किधर से है आप लोग, रियलाइजेशन से है, बाय रियलाइजेशन से कितना 1000। समझ में आया डबल इफेक्ट, रियलाइजेशन का डेबिट में, कैश का क्रेडिट में, डबल इफेक्ट। ओके नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सब हो गया है। अभी हम अकाउंट टैली करते हैं, तो अकाउंट को बैलेंस करोगे, अकाउंट को टोटल करोगे, तो टोटल आएगा आपको, अकाउंट टोटल करते हैं तो 20,000 प्लस 4,000 प्लस 3 लाख, आंसर 3,24,000, 3,24,000, तो 3,24,000, 3,24,000 माइनस 20 माइनस 60 माइनस 68 माइनस 33.6 माइनस 7.2 माइनस 11.2 माइनस 1, आंसर आता है 1,23,000 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 1,23,000 का प्रॉफिट होता है, बोलने का टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर में आएगा, तो लिखने का बाय किधर से है आप लोग, रियलाइजेशन से है, किधर से है, रियलाइजेशन से है, कितना 1,23,000 का। इक्विटी शेयर होल्डर टैली करोगे ना, तो जो डिफरेंस आएगा वो कैश में घुमाने का, ओके। तो 1,20,000, 1,20,000 प्लस 34 प्लस 22 प्लस 123, आंसर 2,99,000 टोटल। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 2,99,000। अब बच्चों जो डिफरेंस आएगा ना वो लिख देना कैश, लिख देना कैश, कितना 2,99,000 माइनस 270, तो कैश आएगा 29,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट देना कैश में, कैश टैली हो जाएगा, तो बोलने का बाय
इक्विटी शेयर होल्डर 29,000 हो गया। कैश टैली हो गया, देखो टैली अमाउंट 30,000, टैली अमाउंट 30,000 और ये भी लेजर टैली हो गया ना सर, ये तो अपने आप टैली हो गया। 2,70,000 और 3 लाख से समझ में आया। इसका टोटल 3 लाख, इसका टोटल 3 लाख, इसका टोटल 2,70,000, इसका टोटल 2,70,000। तो रियलाइजेशन का डिफरेंस किधर घुमाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में घुमाएंगे। और इक्विटी शेयर का डिफरेंस किधर घुमाएंगे? कैश में। अगर कैश बनाया होगा तो, नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो जाएगा आपका। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 हमने पीसी निकाला एज पर नेट पेमेंट। पॉइंट नंबर 2 में क्या निकाला? लेजर इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी। अब पॉइंट नंबर 3 का आंसर देंगे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी। अभी हम 3 का आंसर देंगे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी। टॉम लिमिटेड को जर्नल एंट्री क्या पास करना है? ये रहा पीसी। अब एंट्री क्या पास करेंगे? तो पहला एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड। तो बताओ पीसी कितना है? 3 लाख, तो लिखेंगे 3 लाख। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी अगर नहीं सीखा होगा तो वीडियो नंबर 2 मैंने एंट्री बताया डिटेल में। अब हम डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जेरी 3 लाख, पीसी का एंट्री। एंट्री नंबर 2, अब सामने वाला क्या क्या एसेट लेके आया? जेरी का जो एसेट रहेगा टॉम का पूरा एसेट हो जाएगा, जेरी का जो लायबिलिटी है टॉम का लायबिलिटी हो जाएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले लिखेंगे, आप बैलेंस शीट देखो, पॉइंट नंबर डी दिखाई दे रहा है। डी, व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंसिडरेशन एसेट्स का रिवैल्यू फिगर दिया है। तो बिल्डिंग ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग कितने में लेके जा रहे हैं? बिल्डिंग लेके जा रहे हैं 1,20,000 ईच बोला है, तो दोनों का 1,20,000 दे रहे हैं। मशीनरी का भी 1,20,000 दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी अच्छे से पढ़ते जाओ। बिल्डिंग और मशीनरी 1,20,000 ईच, और स्टॉक कितने में लेके जा रहे हैं? स्टॉक 28,400 का। नेक्स्ट डेटर में आरडीडी किया ना स्टूडेंट, आरडीडी से सेपरेट लेजर, तो लिखेंगे डेटर। तो बताओ डेटर आपको बैलेंस शीट में डेटर कितना दिख रहा है? 7,200 ना, 7,200 लिखेंगे। और आरडीडी ना लायबिलिटी में लिखेंगे टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कितना करना है? आरडीडी 5% करना है, तो 5% करोगे ना 7,200 का, तो आंसर आएगा 360। समझा? 7,200 का 5%, ठीक है, 360। आगे बढ़ते हैं, आरडीडी हो गया, बाकी तो कुछ नहीं बोला है। अब जरा बैलेंस शीट में देखो, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, और कैश भी तो उठा के लेके आए थे। बैंक बैलेंस भी तो उठा के लेके आए थे। तो बैंक बैलेंस कितना? 11,200। समझ में आया? 11,200। नौ बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर बैंक बैलेंस शीट से आरडीटी। अब ध्यान देना, लायबिलिटी भी तो लेके आए थे। लायबिलिटी सुना भी इंटरेस्टिंग, तो डिबेंचर है सबसे इंपॉर्टेंट। तो लिखेंगे टू डिबेंचर ऑफ किसका? जेरी का। डिबेंचर ऑफ जेरी लिमिटेड। सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है डिबेंचर। सुनो, एक एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। प्रॉब्लम में देखो लिखा है इश्यू ऑफ सच, पॉइंट नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Issue of such amount of fully paid 9% debenture of Tom at 96 as is sufficient to discharge 6% debenture of Jerry at 20% premium। क्या बोल रहा मालूम है? याद है? डिबेंचर 20,000 का था ना, तो डिबेंचर 20% प्रीमियम डाल के देना। इसका मतलब 20,000 में 20% और ऐड करो, तो 20,000 का 20% 4,000 प्लस, तो इसका मतलब डिबेंचर कितने का इश्यू कर रहे हैं? मतलब 20,000 का डिबेंचर है ना, जेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम है, तो डिबेंचर सामने वाला कितना दे रहे? डिबेंचर कितना पैसा दे रहे? 24,000 दे रहे। जो डिबेंचर होल्डर का 20,000 था, न्यू कंपनी को 24,000 दे रही। लेकिन रुको, दोनों सेम लाइन में हो। इनके नजर में प्रीमियम है, इनके नजर में डिस्काउंट है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है ना। आपके नजर में प्रीमियम है, हमारे नजर में डिस्काउंट है। तो ये जो 24,000 है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट है। हम जनरल एंट्री इनका पास कर रहे हैं, किसका? टॉम का पास कर रहे हैं।
जेरी का नहीं पास कर रहे। फिर से बोलता हूँ, इनके नजर में प्रीमियम है तो यही डिबेंचर इनके लिए भी 24,000 का पड़ा, ये डिबेंचर इनको भी 24,000 का पड़ा, लेकिन इनके नजर में वो डिस्काउंट है, इनके नजर में प्रीमियम, इनके नजर में डिस्काउंट। तो लिखेंगे इसका मतलब जेरी को डिबेंचर का कंपनी कितना पैसा दे रही है, 24,000, तो यहां लिखेंगे 24,000। 2 क्रेडिटर, बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर दिखाई दे रहा है, कितना है क्रेडिटर 4,000, तो लिखेंगे 2 क्रेडिटर भी लेके जा रहे हैं, अमाउंट 4,000। और सुनो, बिजनेस परचेज डेबिट किए थे ना, उसको कैंसिल करने के लिए बिजनेस परचेज क्रिएट करेंगे, तो 2 बिजनेस परचेज कितना 3 लाख। सुनो, जब आप टैली करोगे ना, टैली नहीं होगा, इसको बैलेंस करो तो टोटल पहले क्रेडिट वाला करता हूं, 3 लाख प्लस 4,000 प्लस 24,000 प्लस 360 माइनस 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 28,400 माइनस 7,200 माइनस 11,200, आंसर आता है 41,560 का डिफरेंस आता है। इसी को बोलते हैं गुडविल। कहां से आंसर, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। डिटेल में चाहिए तो वीडियो नंबर 2 में मैंने समझाया था, परचेस मेथड में अगर डिफरेंस डेबिट में आएगा तो गुडविल बोलने का, डिफरेंस अगर क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व बोलने का। गुडविल का मतलब होता है लॉस होता है, मतलब सामने वाले को हमने ज्यादा पैसा दिया तो इसीलिए बोलते हैं गुडविल। ओके, और ये अगर डिफरेंस अगर क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व बोलने का। ठीक है, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट, जो डिफरेंस आ रहा है 41,250 का, जो राउंड किया वो बैलेंसिंग फिगर। एग्जाम में राउंड मत करना, स्टार बना देना, बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। सेकेंड एंट्री समझाओ, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, जो डिफरेंस आएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ओके, नेक्स्ट एंट्री नंबर थर्ड, सुनो, लिक्विडेटर क्रेडिट किए थे ना, तो लिक्विडेटर को डेबिट करेंगे, लिक्विडेटर क्रेडिट किए थे उसको डेबिट करेंगे। एंट्री लिक्विडेटर, ये 3 लाख हमने कैसे दिया, 30,000 कैश में दिया और बाकी का शेयर्स में दिया, तो लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर्स। सुनो, शेयर्स कितना दिखाई दे रहा है 18,000। कभी भी हम शेयर्स लिखते हैं तो उसका फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू शेयर्स का कितना है 10 रुपीज, तो 18,000 इंटू 10, याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप इक्विटी शेयर लिखते हो, प्रेफरेंस शेयर लिखते हो, डिबेंचर लिखते हो, हमेशा उसका फेस वैल्यू लिखने का, थोड़ा वैल्यू। तो आ जाओ, 18,000 इंटू 10, 18,000 इंटू 10, 18,000 फेस वैल्यू लिखना है याद से, 18,000 इंटू 10, आंसर 1,80,000। और बैलेंस जो रहेगा ना वो सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ 18,000 इंटू 10 किए और 15 का शेयर मतलब 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम 18,000 इंटू 5, 18,000 इंटू 5, तो 18,000 इंटू 5 करोगे तो 18,005 आंसर 90,000। क्लियर, 18,000 इंटू 10 इक्विटी शेयर्स, 18,000 इंटू 5 सिक्योरिटी में जाएगा पैसा। और बैलेंस क्या दिया हमने, कैश दिया सामने वालों को, तो टू कैश, कितना दिया कैश 30,000। ओके, एंट्री नंबर 3 समझा। नाउ एंट्री नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिबेंचर है ना जेरी का है, किसका है, जेरी का, इसको कैंसिल करना है। तो डिबेंचर अभी क्रेडिट है ना, इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे। एंट्री नंबर 4 यही लिखेंगे, डिबेंचर ऑफ जेरी अकाउंट डेबिट। कितना डिबेंचर था 24,000। सुनो, क्वेश्चन में बोला था ना टॉम के नजर में डिस्काउंट है, डिबेंचर ऑफ जेरी कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। 2 कितना परसेंट डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 9% डिबेंचर अपना इशू कर रहे हैं हम लोग, 9% डिबेंचर। कैसा आएगा ध्यान देना स्टूडेंट, टॉम की नजर में डिस्काउंट है तो डिबेंचर का एज्यूम करो फेस वैल्यू 100 होता है। ये कहां से है, डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 होता है, असम्पशन। डिबेंचर का फेस वैल्यू अगर 100 होगा तो डिस्काउंट लॉस है ना, तो लिखेंगे डिस्काउंट
ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट कितना डिस्काउंट था? 4 ना 100 फेस वैल्यू, 4 डिस्काउंट, तो इसका मतलब 96 है, ये 96 है। समझ में 4 किधर से है आपको? इनके नजर में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लिख दो 4 और डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है 100, तो इसका डिबेंचर कितने का जो मैं दिया वो कितने का है? 96, मतलब 24,096 है, 24,096 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसका फेस वैल्यू आएगा। तो कैसे करने का? 24,000 इंटू 100, ऐसा भी कर सकते हो। 24,096 है तो 4 कितना? तो 24,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 96 करो तो आंसर आएगा 1000। तो डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 25,000। समझ में? डिबेंचर इशू एट ए डिस्काउंट। जेरी के नजर में प्रीमियम और टॉम के नजर में डिस्काउंट, तो हम किसका एंट्री पास कर रहे हैं? टॉम का बुक में, तो ये 24,000 इनका बुक में लिख के लेके आओ और हमारे नजर में डिस्काउंट है 4%, तो डिबेंचर का फेस वैल्यू 196, तो डिस्काउंट कितना? 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ओके, लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेक्चर फ्रेंड के साथ शेयर करें।